Hello, welcome you all in this YouTube channel. Today we talk about the self-induction. Till now हम लोगों ने मैग्नेटिक सर्किट और इंडक्टर को बहुत ही ब्रीफली डिस्कस कर लिया है। उसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने सॉल्व किए पिछले वीडियो में। अब इंडक्टर और मैग्नेटिक सर्किट को अगर हम लोग समझ चुके हैं तो हमारे लिए एक नया टॉपिक आज डिस्कस होने वाला है, वो है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का मतलब हुआ कि अपने ही करंट किसी कॉइल में स्वयं के उसके करंट से जो इंडक्शन, जो वोल्टेज उस कॉइल में प्रोड्यूस होगा वही सेल्फ इंड्यूस वोल्टेज होगा, और इस फेनोमेना को ही हम सेल्फ इंडक्शन कहेंगे। तो सेल्फ इंडक्शन जैसा कि नाम से ही है कि स्वयं का ही इंडक्शन हो रहा है यहाँ। मतलब अगर किसी कॉइल में कोई करंट फ्लो हो रही है तो उस कॉइल के अपने करंट के कारण ही जो मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज हो रहा है, जो उसके ही फ्लक्स में चेंज हो रहा है, उस कॉइल के फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है उसी से तो इंडक्शन हो रहा है। तो इसलिए हम इसको सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। इसको हम आगे और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक कॉइल लिया गया है। ये कॉइल में काफ़ी सारे आपको टर्न्स दिखाई दे रहे होंगे। ये जो पिक्चर है इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ ये टर्न्स आपको इस तरह से बनते हुए दिखाई दे रहे होंगे। अब ये टर्न्स क्या करेंगे? ये टर्न्स करेंगे फ्लक्स को लिंक करेंगे, क्योंकि इसमें जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे उतने ही ये इसमें फ्लक्स की लिंकिंग बढ़ेंगी और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा। तो अब इस कॉइल के क्रॉस हमने एक एसी पावर सोर्स लगा दिया है। ये एसी पावर सोर्स हमको एक वेरिएबल करंट सप्लाई कर रहा है। ये एसी पावर सोर्स है। ये यहाँ से एक करंट आई फ्लो करा रहा है। अब ये करंट जो है क्या हो रहा है? ये करंट जो है ऐसे इसमें कॉइल में टर्न के हिसाब से ये करंट भी सर्कुलेट होता जाएगा, और जैसे जैसे ये करंट इस कॉइल में पाथ लेगा वैसे वैसे ये फ्लक्स का पाथ भी बनेगा। एक करंट को हमने प्राइमरी करंट कहा है। जो करंट हमें सोर्स से मिल रहा है उसको हम प्राइमरी करंट कहते हैं। और उस करंट के कारण जो ये आप हर एक टर्न में आप देखिए फ्लक्स बन रहा है। ये काफ़ी सारे फ्लक्स आपको बनते हुए सर्कुलर पाथ में हर एक टर्न के ऊपर, कॉइल के हर एक टर्न के ऊपर आपको बनते हुए दिख रहे होंगे। यही हो गया उस कॉइल के करंट से जनरेट हुआ अपना फ्लक्स। अब चूंकि करंट वेरिएबल है यहाँ, तो फ्लक्स भी वेरिएबल होगा। और हम लोग फैराडेज लॉ से क्या जानते हैं कि फ्लक्स में कोई भी चेंज होता है अगर टाइम के साथ, तो उस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के प्रोपोर्शनल हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है। यानी E इक्वल्स टू हमें मिलता है N d∅dt। अगेन इसको हम ऑलरेडी जान चुके हैं, वेयर N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है। एक टर्न से अगर d∅dt फ्लक्स ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो N टर्न से N इंटू d∅dt ईएमएफ इंड्यूस होगा। एक टर्न से d∅dt इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है वोल्टेज, तो N नंबर ऑफ टर्न से N टाइम्स d∅dt ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ये ईएमएफ इंड्यूस जब होता है तो क्या होता है? ये अपने ही काउच को अपोज करता है, यानी कि जो चेंज हो रहा है फ्लक्स में उसी को अपोज करेगा। यानी कि जो वोल्टेज की पोलैरिटी होगी उसके अपोजिट
ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है उसकी पोलैरिटी होगी। अब बात आती है सेल्फ इंडक्शन की। तो सेल्फ इंडक्शन की डिफिनीशन हम इस तरह से रख सकते हैं कि सेल्फ इंडक्शन इज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल बाय विच द कॉइल अपोजेज एनी चेंज इन करंट एंड बाय डूइंग सो एन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। डिफिनीशन यहाँ पर क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये डिफिनीशन क्या कर रहा है कि ये सेल्फ इंडक्शन इज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल बाय विच द कॉइल अपोजेज एनी चेंज इन करंट। इंडक्टर क्या करता है, वो अपने अंदर से जो भी करंट चेंज हो रहा है उसको ही वो अपोज करता है। तो सेल्फ इंडक्शन ही इंडक्टर या किसी कॉइल की वो प्रॉपर्टी है जो कि अपने द्वारा हो रहे चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है और बाय डूइंग सो एन ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल, और ऐसा करने में उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो इसी फेनोमेना को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन, यानी अपने ही कॉइल के अपने ही करंट के चेंज होने के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वह सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाएगा और ये प्रॉपर्टी सेल्फ इंडक्शन कहलाएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब चूंकि हम जानते हैं इस चीज़ को कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द सोर्स करंट, यानी कॉइल के अंदर कोई मैग्नेटिक फ्लक्स अगर प्रोड्यूस हो रहा है उस कॉइल के कोर में, तो वो फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल होगा, उस फ्लक्स का जो सोर्स करंट है यानी अपने ही करंट के वो प्रोपोर्शनल होगा। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एन फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, फाई क्या है, फ्लक्स है। अगर एक टर्न से फाई फ्लक्स अगर बन रहा है, एक टर्न से लिंक अगर फाई फ्लक्स बन रहा है, एन नंबर ऑफ टर्न से टोटल फ्लक्स कितना बनेगा एन इंटू फाई, और टोटल करंट क्या है आई। तो टोटल फ्लक्स टोटल करंट के प्रोपोर्शनल हो गया। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एन फाई इक्वल्स टू एल इंटू आई। यहाँ से एक हमें नया रिलेशन मिलता है, एन फाई इक्वल्स टू एल इंटू आई, वेयर एल इज द सेल्फ इंडक्टेंस और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ये एल को हम सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलते हैं या फिर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस भी बोलेंगे। यहाँ से हम एल को बाहर निकाल लेते हैं तो क्या हो जाता है, एन फाई अपॉन आई। हेंस एल इक्वल टू एन फाई अपॉन आई से हम क्या कह सकते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज टोटल फ्लक्स लिंकेज पर एम्पियर। एन फाई क्या है, टोटल फ्लक्स लिंकेज है, और आई डिनोमिनेटर में है जो कि करंट का यूनिट एम्पियर होता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो फ्लक्स टोटल फ्लक्स लिंकेज पर एम्पियर ही हमारा सेल्फ इंडक्टेंस कहलाएगा। तो ये सेल्फ इंडक्शन के बारे में आज हम लोगों ने जाना। आगे हम सेल्फ इंडक्शन के बाद नेक्स्ट वीडियो में म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में जानेंगे। सेल्फ का जस्ट क्या है, ये सेल्फ से ही जब हम जाते हैं तो म्यूचुअल इंडक्शन आता है, यानी कि वहाँ पर एक से ज़्यादा कॉइल होंगे। सपोज करिए वहाँ 2 कॉइल हैं और दोनों में अलग अलग करंट फ्लो कर रहे हैं, अलग अलग सोर्स से करंट फ्लो कर रहे हैं। तो एक कॉइल के अंदर से जो करंट फ्लो करेगा उसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड जो है दूसरे कॉइल को लिंक करेगा और वो इसमें ईएमएफ इंड्यूस कराएगा, और दूसरे वाले कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड पहले वाले कॉइल को में ईएमएफ इंड्यूस कराएगा। तो ये होता है म्यूचुअल इंडक्शन। इसको हम आगे इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखते हैं म्यूचुअल इंडक्शन को। तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल से जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।